हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। ये वीडियो सभी भर्तियों को लेकर के आपकी सोच बदल देगा। ऐसा क्यों है और पहली बार शायद इतनी जोश और एनर्जी के साथ मैं आप लोगों के साथ रूबरू नहीं हो रहा हूँ। ऐसा इसलिए था क्योंकि रिसेंटली जो है ना, मैंने 3-4 दिन से कुछ ऐसी चीज़ें देखी, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से देखूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे देखूँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स थे, चाहे मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे आए हों या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे आए हों या मेरे जो कलीग्स जो हैं, दूसरी फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके पास आए हों। तो फाइनली जब वो चीज़ें हम लोग उसको देख रहे थे ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आई थी कि बच्चा जो है ना, वो कई बार बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक डिप्रेशन के लेवल में आ जाता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक अलग सी नेगेटिव विचारधारा में बह जाता है और उसकी वजह से उसकी तैयारी भी नहीं हो पाती। और वो जो है ना, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो जो विचारधारा, वो जो डिप्रेशन है या वो उसकी जो समझ है, वो उसको तैयारी से दूर कर ली जाती है। तो उसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि भाई राजस्थान के अंदर बहुत सारे एग्जाम है। यदि हम राजस्थान 2025 की बात करें तो इस 2025 के अंदर 1 लाख वैकेंसी हैं, 1 लाख वैकेंसी हैं। लेकिन फिर भी है ना, मुझे इतना पता है कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर भर्ती ही नहीं है, सर किसकी तैयारी करें, सर पोस्ट नहीं है। मतलब 1 लाख वैकेंसी होने के बाद भी कहीं ना कहीं मन ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि सर पोस्ट नहीं है। क्योंकि बेसिकली इस बार क्या हुआ, इस 1 लाख के अंदर यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट आ गई, बहुत सारे डिपार्टमेंट में पोस्ट आ गई। बहुत सारे डिपार्टमेंट का मतलब है पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी भर्ती आ गई, आपके यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा आपके यहाँ पर सेकंड ग्रेड भी आ गया, आपके फर्स्ट ग्रेड भी आ गया, आपके कॉलेज लेक्चरर भी आ गया। तो आपके यहाँ पर आपके जो है ना, आपके थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी आ गई, तो आपके यहाँ पे फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी भी आ गई, हमारे यहाँ पे ड्राइवर की वैकेंसी भी आ गई, तो हमारे यहाँ पे कंडक्टर की बात करें उसकी वैकेंसी भी आ गई, तो हमारे यहाँ पर वन रक्षक की बात करें उसकी भर्ती भी आ गई थी और वो एग्जाम भी होगी। तो ये ऐसी बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर आ गई। और बेसिकली हम चाहते क्या था पता है, एक बच्चा जो ना, सामान्य उसके मन में होता है कि सर एक भर्ती आई, एक साथ 2 या 3 भर्तियां हो और उसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा हो, तो फिर हम लोग जी जान लगा करके पढ़े। अब वो बच्चा बड़ा कन्फ्यूज हो गया। यहाँ पर आपके पटवार की भर्ती भी है, यहाँ पे पटवार की भर्ती भी है, यहाँ पर वीडियो की भर्ती है। तो बच्चा पता क्या सोचता है, उसको बड़ा कन्फ्यूजन है कि सर मैं करूँ तो क्या करूँ। क्योंकि वो कहता है कि सर पटवार के साथ फोर्थ ग्रेड की तैयारी हो सकती है क्या, क्योंकि भाई सरकार ने उलझन में ही ऐसा डाल दिया ना, पटवार की भर्ती भी है और आपके फोर्थ ग्रेड की भर्ती भी है, पटवार की भर्ती भी है और ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती है। तो उलझन के अंदर आ गया। उस उलझन के दौर के अंदर बच्चा जो ना, वो पता क्या करता है, वो उसके सामान्य में होता है कि यार मैं सबकी तैयारी एक साथ कर लूँ, तो इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें, कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और यही जो विचलन है ना, यही कहीं ना कहीं उन्हें सफलता के दौर से या सिलेक्शन से दूर लेके जाता है। क्योंकि हम जस्टिफाई नहीं कर पाते अपने साथ, तुम लोग नहीं है, ये जस्टिफाई हम भी नहीं कर पाते थे जब आपकी एज में था ना। मैं मेरी खुद की बता दूं, मैं भी जस्टिफाई नहीं कर पाता था कि मुझे करना क्या है। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो उस समय लगता है यार यूपीएससी कर लूं, फिर साथ साथ ये सोचा यार एक दूसरी तैयारी कर लूं यूपीएससी में, तो इसमें निकल जाऊंगा। तो ना तो मैं क्लियरली यूपीएससी के लिए तैयार हो पाया और ना ही मैं किसी दूसरे एग्जाम के साथ। और यही कहीं ना कहीं ये कुछ गलतियां थी। दूसरा इसके साथ साथ एक तो ये हो गया, दूसरा ये जो बहुत सारे डिपार्टमेंट में आ गए, दूसरा यहां पर क्या हुआ, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो मात्र एक बड़ी भर्ती थी फोर्थ ग्रेड, मात्र एक बड़ी भर्ती थी फोर्थ ग्रेड, जहां पे 57,000 पदों के ऊपर भर्ती थी। इसके अलावा कहीं पे 2200 पद हैं, कहीं पे 2400 पद हैं, कहीं पे 2000 पद हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो आपके 8 से 10 लाख के अंदर है। तो बच्चा कहीं ना कहीं सोचता कि यार अब क्या करें। सेकंड ग्रेड की भर्ती की बात करें, 2000 पदों के ऊपर भर्ती आई और बच्चा बैठेगा कम से कम 4 से 5 लाख। तो बच्चा सोचता है कि सर 2000 पदों के ऊपर ही भर्ती है, अब क्या करें। क्योंकि पहले 7 से 8000 पदों की भर्ती आती थी। चलो मान लो कि 3 साल में भर्ती आई, अब यदि हर साल 2-2 हजार से निकालो, उससे बेहतर है ना कि आप 3 साल में 8,000 निकालो। तो बच्चे के मन में एक कॉन्फिडेंस होता है कि वो तैयारी करे। लेकिन इस बार यहाँ पर हम बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये कम रह गई साहब। और कम रहने की वजह से फिर बच्चे के माइंड में ये आता है कि सर क्या पोस्ट इंक्रीज होंगी, क्या पोस्ट आपके इंक्रीज होंगी क्या। और इसको लेकर के सर पोस्ट इंक्रीज होंगी तो आपके यहाँ पर एग्जाम डेट जो है ना, वो भी आपके यहाँ पर आगे जाएगी। तो वहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर एग्जाम पोस्ट कम, वैकेंसी कम है, सर नहीं तैयारी हो रही, सर पोस्ट बढ़ जाएंगे तो तैयारी करेंगे। और उसको लेकर के तैयारी करना चालू कर देता है। मतलब इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वर्तमान परिस्थितियों के अंदर हम लोग बहुत सारे डिपार्टमेंट में भर्ती होने की वजह से मन में कंफ्यूजन है। कहीं ऐसा भी होता है कि भर्ती आगे जा रही है, उसको लेकर के भी कंफ्यूजन है। और ऐसा भी होता है कि भाई ये एग्जाम डेट आगे जा रही है, तो इसको लेकर के कंफ्यूजन होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है।
मैं समझता हूँ अच्छे से कि मेरे भाई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, बट उससे निकलना तो किसके हाथ में है? उससे निकलना तो तुम्हारे हाथ में है ना भाई। वो कहता है ना कि स्वर्ग तब मिलेगा जब हम खुद मरेंगे, है ना। हम खुद मरेंगे तब स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मुझे अब कोई कहे कि स्वर्ग मिलेगा, भाई स्वर्ग कैसा तो मैं कल्पना नहीं कर सकता। एक्चुअल में जब मेरी डेथ होगी उसके बाद मैं जाऊँगा तब मुझे मिलेगा ना भाई। मैं जिंदा रह तो नहीं होगा ना। तो मुझे सिलेक्शन तब होगा जब मैं अपने आप के ऊपर विश्वास करूँगा। जैसे मैं आपको कोई एक मोटिवेशन की शायरी सुना दूँ, आपको 5 मिनट तो असर करेगा, बट वो 5 मिनट ही करेगा, अंदर से आवाज़ नहीं आएगी। जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आई ना कि मुझे सिलेक्शन लेना है और मुझे अपने आप के लड़ना है, वो कहता है ना कि भाई खुद की जिंदा दिली जो है ना वो मार करके फिर कुछ नहीं हो सकता। तो खुद को जिंदा दिल होना पड़ेगा, खुद को खुद के लिए जो है ना एक सेल्फिश होना पड़ेगा। और जब तक हम खुद के लिए सेल्फिश नहीं हो सकते ना तो फिर बेहतर नहीं हो सकते। कई बार ऐसा कहा होगा ना कि मैं प्यार में, बहुत बार कहा होगा कि अरे मैं प्यार में जान दे दूंगा। अरे मेरे भाई, प्यार में जान देने के बाद प्यार करोगे किससे? तो वही बात यहाँ से है कि जब जिंदा दिली चली गई, हमारे पास टारगेट ही नहीं है, हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, तो फिर करेंगे क्या यार? तो खुद के लिए तो सोचना होगा ना भाई। सिलेक्शन लेना तो खुद के लिए लेना, तो खुद के लिए सोचना होगा, खुद के लिए समझना होगा। क्योंकि तुम्हारे सपने नहीं हैं, उनके साथ बहुत सारे लोगों के सपने जुड़े हैं। तुम्हारे मम्मी पापा के सपने हैं, कि यदि कोई मैरिड पर्सन है तो उसकी बीवी के सपने हैं, उसके बच्चों के सपने हैं। मैरिड यदि कोई लड़की है तो भाई उसके सास ससुर के सपने भी होंगे, उसके पति के सपने भी होंगे। बेचारा जो मेहनत कर रहा होगा, जो या बेचारी जो एक महिला जो अपने पति को तैयारी करते देख रही है, सपने सबके जुड़े हुए होते हैं। और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपनी हकीकत पहचाननी होगी। और हकीकत यह है कि तुम कर सकते हो, तुम अनंत हो, तुम कर सकते हो। ये मानना होगा कि तुम अनंत हो और तुम कर सकते हो। एक चीज सुनाता हूं तुम्हें यहां से कि डर तो मुझे भी लगा था, डर तो मुझे भी लगा था फासले देखकर, डर तो मुझे भी लगा था फासले देकर, लेकिन मैं चल पड़ा रास्ते देखकर। मंजिल खुद ब खुद मेरी ओर आती चलेगी, मेरे हौसले देख करके। तो हौसले बुलंद करने होंगे और फिर देखो मंजिल कैसे तुम्हारी ओर नहीं आती। जिनकी हौसले बुलंद होते हैं, जिनको अपने आप पर विश्वास होता है, उनकी मंजिलें खुद ब खुद चल करके आती हैं। और आपकी इसी हौसलों को बढ़ाने के लिए, आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस मना रहा है बिग समर सेल, जिसका आज है अंतिम दिन, जहां पर आपके उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट है। 3 महीने की एक्सेसिबिलिटी है। इसके साथ साथ प्राइम कोर्स खरीदने पर आपको दिया जाएगा 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट प्राइम कूपन कोड अप्लाई करने पर। धन्यवाद।